जो माननीय विधायक जी हैं जी, वो हमेशा अपने वक्तव्य में इस बात को रखते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। व्यापारी लोग ये चाहते हैं कि मुझे उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। मेरे उनके साथ बैठने या ना बैठने से भूपेंद्र चौधरी काम नहीं कर रहे। वहाँ एक गाड़ी पार्किंग को लेकर बात चली थी, पूरे शहर में पार्किंग की बात चल रही है और उस पर भी कहीं नहीं हो पा रही है। आप ये समझिए कि सरकार का कितना बड़ा फेलियर है। ये जो पूरा मामला है, इस पर अब व्यापारी कुछ विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है कि मैं उसी बात करता हूँ, चौड़ीकरण को लेकर कम होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों ने शहर को व्यवस्थित नहीं होने दिया, उसका खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। जो व्यक्ति उस बाईपास पर काबिज नहीं है, उसके अलावा पूरा शहर ये चाहता है कि बाईपास हो। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है समाचार इंडिया वन और बेबाक चर्चा के साझा मंच पर। इस वक्त हम शहर की आज सबसे बड़ी खबर जो है, जिसको पिछले लंबे समय से मांग शहर की है कि शहर का जो काशीपुर बाईपास रोड है उससे अतिक्रमण हटना चाहिए, उसको चौड़ा होनी चाहिए ताकि शहर को जो है जाम से निजात मिल सके। इस पर पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं मेरे साथ अनिल रावत जी हैं। रावत जी, इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो महेंद्र भाई धन्यवाद इस टॉपिक पर बात करने के लिए। और मैं सीधी सीधी बात कहता हूँ जी कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर कोई चाहता है कि सबसे भयंकर स्थिति इस सड़क पर चलने के लिए होती है और चौड़ीकरण की मांग हमेशा से रही है। और इवन अगर मैं यूं कह दूं कि जो माननीय विधायक जी हैं जी, वो हमेशा अपने वक्तव्य में इस बात को रखते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ठीक है, और लगातार ये बात हर बड़े नेता के जुबानी कही गई है और इसकी जरूरत भी, आवश्यकता भी इस समय। ठीक है, इसलिए भी है क्योंकि शहर के सबसे बड़े कुछ मुख्य स्कूल हैं जो इस सड़क पर आते हैं। गुरु नानक स्कूल है, सनातन स्कूल है, आपका आर्य कन्या समाज स्कूल है, छोटा गुरु नानक है, जनता इंटर कॉलेज है, उधर से जेसी स्कूल है। ये कुछ बड़े स्कूल हैं जो इस सड़क को प्रभावित करते हैं और जब छुट्टी होती है तो उस समय बड़ा इसमें गंभीर माहौल हो जाता है। लेकिन अभी इस मामले के हर बात के दो पहलू होते हैं कि चौड़ीकरण होना है और कितना होना है और क्यों होना है, कैसे होना है और कब होना है। ये सब चीजें, निशान तो कई बार लगे, निशान ऐसा नहीं कि आज पहली बार लगे। निशान में कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खुद से पहले भी तोड़ी है, पहले भी हुआ। मैं समझ में नहीं आ पाया कि 2016 से जो ये लड़ाई मुहिम चल रही है ये आज इतनी लंबी देर तक क्यों चल पाई। अगर 2016 में ही उस समय ये काम हो गया होता तो आज तक लोग भूल चुके होते इस चीज को, शहर कुछ आगे की ओर बढ़ा होता ये करके। और इसमें यह भी है कि कुछ दुकानदारों की पर्सनल लड़ाई की वजह से भी ये सब चीजें टल गई है, हो रही है। इसमें आई थिंक कल आपके साथ भूपेंद्र चौधरी जी जो इस मामले पर बड़ी गंभीरता से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को शायद, और इस पर विधायक जी भी चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो, मेयर साहब भी चाहते हैं। तो इसी लिहाज से आज पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की शायद साझा टीम थी जो पहुंची हुई थी और आज चिन्हीकरण लिया, और आज चिन्हीकरण जो हुआ है उससे लग रहा है बहुत जल्दी इस समस्या का समाधान होने वाला है। मैं पहले एक, आज आपने बात छेड़ दी है महेंद्र भाई, तो पहले मैं लोगों को ये बता दूं कि लोगों को लगता है कि अनिल रावत जब से पत्रकारिता करने आया तब से भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठता है, इस मामले में बात करता है। कई बार लोगों ने जिक्र करा है, नहीं, मैं उस बात पे क्लियर करता हूँ। व्यापारी लोग ये चाहते हैं कि मुझे उनके साथ नहीं बैठना चाहिए। मेरे उनके साथ बैठने या ना बैठने से भूपेंद्र चौधरी काम नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी जो है वो 2016 से इस वाले मैटर पे लगातार काबिज हैं। और ठीक है, उनकी अपनी सोच है। मैं एक और चीज करूं, मेरी 44 साल की उम्र हो गई है और मैं कम से कम 30 साल से भूपेंद्र भाई को जानता हूं और बचपन के संबंध है। पर वह है कि आज हम पत्रकारिता पे हैं और उस फील्ड पे वो बात करते हैं। इसलिए देखिए, ये लड़ाई जहां से चली थी इस मामले में कोई बात नहीं करता। अगर उस दिन वो शहर के दो व्यक्तियों की लड़ाई में समाधान हो गया होता तो शहर वैसे ही रहता। इस चीज पर किसी ने बात नहीं करने की कोशिश की। लोगों ने प्रज्ञा दाओद फाउंडेशन को आज लिखते हैं या भूपेंद्र चौधरी के लिए कुछ लिख देते हैं, हमारे साथ बैठते हैं, हमें लिख देते हैं। ये लड़ाई हमने थोड़ी लड़ी है, ना हमने शुरू की है, ना हम इसे खत्म करने वाले बनते हैं। कौन होता है अनिल रावत? ठीक है, ये लड़ाई वहां से चली थी, वहां एक गाड़ी पार्किंग को लेकर बात चली थी। आज पूरे शहर में पार्किंग की बात चल रही है और उस पर भी कहीं नहीं हो पा रही है। आप ये समझिए कि सरकार का कितना बड़ा फेलियर है कि सरकार एनएच पे जिस चीज को एनएच घोषित नहीं कर पाई। पिछली बार जब इसमें से दुकानें हटने से पहले जब यहाँ से एक शराब की दुकान हटी थी तो इसको एनएच बताया गया था, उसके बाद फिर इसे राज्य सरकार सड़क बताया गया, फिर इसे एनएच बताया गया। मतलब आज तक ये डिसाइड ही नहीं हो पाया कि एनएच है या ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, निगम के अंतर्गत आती है, कहां थी। तो उस सड़क पर पिछले बीते कुछ दिनों पहले सरकार के पैसों से
वहां एक सड़क गाड़ी पार्किंग बनाई जाती है, एनएच पे पार्किंग बनाई जाएगी। मैं खुद ही ये कहना चाहता हूं कि उपहास के पात्र नहीं बनना चाहिए। आपको नजरिया, मैंने आज भी एक सुबह वीडियो पोस्ट करी है, मैंने नेताओं को नजरिया का इन द सेंस ये होता है कि आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिए कि आप दूरदर्शिता से काम करें। आपको पता हो कि आप जिस भी काम पे आज स्टैंड ले रहे हैं, कल को आप वहां से बैकफुट पे ना आना पड़े, क्योंकि बैकफुट पे लगातार आ रहे हैं, इसीलिए उपहास बन रहा है। आपको काम उस तरीके से करने चाहिए ना। अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ता इस बात को नहीं होगा, एक हफ्ते पहले निगम ने और प्रशासन ने मिलकर टुक टुक के लिए पार्किंग बनवाई है गांधी पार्क के बाहर में, और जिसको बड़ी व्यवस्थित तौर पर दिखाई गई। सारे पत्रकारों ने उसको वो कराया, हमने भी कराया, हमारे भी लड़के ने कराया उस चीज को करके। लेकिन क्या वो रह पाएगी? आज वहां निशान लग गए, निशान उसके अंदर चले गए। तो ये अचीवमेंट था या क्या था? क्या करना चाहते हैं? आज वो टुक टुक कहां खड़े होंगे अगर सड़क इतनी चौड़ी हो जाएगी तो मैं कहता हूं कि वाकई में ये शहर की जरूरत है कि इस पे काम होना चाहिए, लेकिन कितना काम होगा? क्योंकि देखिए, मैं बात बताता हूँ, आज मेरी किसी से एक बात हुई थी। आपका साफ तौर पर कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास दूरदर्शिता नहीं है। बिल्कुल नहीं है, इसलिए शहर की जो हालत है 2016 से 9 साल हो गए, 2009 से मतलब आप समझिए ना, 16 से चल रहे 9 साल हो गए, 25 आ गया, 25 खत्म होने की कगार पे, 27 में चुनाव है। कैसे करके आप मैं मान लूं कि दूरदर्शिता पे काम किया गया? शहर तोड़ के खंडर की तरह छोड़ दिया गया, कहाँ काम हुआ है उस पर? बिल्कुल। तो ये अगर ये जो पूरा मामला है, इसमें अब व्यापारी कुछ विरोध भी कर रहे हैं। देखिए कि मैं उसी बात करता हूँ, चौड़ीकरण को लेकर कम होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। महेंद्र भाई, मैं एक चीज बताता हूँ। आपके घर के बाहर आप अगर गमले पे एक पेड़ लगा दें, गमले की बात बता रहा हूँ, पेड़, भले चाहे उस पेड़ कोई गमले पे पेड़ हरा भरा है, उसको आप भले चाहे पानी दे रहे हो ना दे रहे हो, सींच रहे हो, कुछ नहीं, मैं बाइक से या कार से आके अगर उस गमले को गिरा दूं ना, तो आप उस चीज के लिए भी मुझसे लड़ोगे। आज तो दुकानें जा रही हैं लोगों की, वहां से लोगों को उस वक्त सोचना चाहिए कि सबको पता है कि एनएच की चौड़ाई या बाईपास या सड़क की चौड़ाई इतनी होती है, 35-35 फीट इधर उधर मीटर लगभग होती है, तो उसको छोड़कर बनाए। क्यों लोग अतिक्रमण क्यों करते हैं? अपनी दूरदर्शिता तो उन्हें भी रखनी चाहिए। अतिक्रमण करने कौन देता है? सवाल दोनों चीजों पे है। सवाल केवल आदमी पे नहीं, मैंने कहा ना, हर बात के दो पहलू हैं, दोनों पक्ष को बराबर दोषी है। मैं कहता हूं कि किसने वो कहा है कि अतिक्रमण हो जाना चाहिए, अतिक्रमण होगा या किस तरीके से बात होगी, तो ये सब चीजें कौन तय करेगा? ठीक है, अब शहर किसी टाइम पे बसा था, तब लोग नहीं रहते थे, लोगों ने अपने हिसाब से व्यवस्था बनाई करी है, लोगों ने वहां टैक्स भरा है, बिजली का बिल दिया है, हर चीज करी है, तो फिर किसने करी है सब चीज? देखिए, वो आप जो कह रहे हैं वो तो मास्टर प्लान जो होता है, जो भी अधिकारीगण बनाते हैं उसमें रखते हैं कि इसकी चौड़ाई जो है सड़क की इतनी होगी। अधिकारियों का तो प्लान होता है कि इतनी चौड़ी होगी, लेकिन जो लोग वहां निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो उस पर अतिक्रमण ना करें, उसको अपने स्वरूप में रहते हैं। प्रकृति से या अन्य चीजों से खिलवाड़ तो हम ही लोग करते हैं। नहीं, मैं उस बात पे भी मैं उस बात पे बिल्कुल मानने को राजी हूं, और मैं उस बात को सही तरीके से समझता भी हूं कि जो अतिक्रमण को लेके बात आ रही है, देखिए, अतिक्रमण को लेके लगातार बात इस तरीके से है कि जब जो मास्टर प्लान ये था कि जब ये शहर बसाया गया होगा तो इसके लिए एक प्लान बनाया गया होगा, किस तरीके से शहर होगा, यहाँ पर दुकानें, नालियां, बिल्कुल है, इस तरीके से होंगे। जब लोगों के करीब नहीं होते हैं, लोग थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब ये मामला ये आ रहा है कि ये विकास में रोड़ा नहीं है जो लोग विरोध कर रहे हैं। अब जब काम एग्जैक्ट बात मैं देखिए हो जाना चाहिए ना, जो काम हो रहा है 9 साल से जो काम रुका हुआ है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, जब बाजार टूटा है, ठीक है, मैं दोनों चीजों पे बात करता हूँ। देखो, हमारी भी दोनों तथ्य। जब एनएच से जब वो राम मनोहर लोहिया मार्केट तोड़ी गई थी, तो मैं ये टूटने और ना टूटने पे नहीं आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो तोड़ी गई थी, मैं उस प्रकरण पे आता हूँ, वो प्रकरण गलत था। लेकिन अगर एनएच पे काम हो रहा है और आपने देखिए, जब वो तोड़ी है 2 साल से अधिक हो गए, आपने एनएच पे काम ही नहीं किया, आपने उसको चौड़ीकरण के लिए बात कही थी, अब जाके कहीं उस एनएच पर डिसीजन आया है। अभी बीते दिनों को जिस तरीके से मजार हटाई गई है, उसके बाद उस एनएच पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मैं कहता हूं, आपके सवालिया निशान आप खुद अपने ऊपर लगवा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक आती है, पत्रकार आके आपके लिए कुछ कह दे रहे हैं करके आपकी कार्यप्रणाली आप पर सवाल उठा रही है। और रह गई जब बाईपास को चौड़ा होने की, तो मैं अभी भी वो चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि 75 फुट सेंटर से इतना चौड़ा होगा, ये तो बहुत चौड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएगी। में आने वाले सालों के सोच कर ही बनाया गया होगा ना, लंबा सोचा 100 सालों के लिए या 50 सालों के, 150 साल। देखिए, मैं उन लोगों पे थोड़ा सा मेरा सवालिया निशान उन लोगों को समर्थन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध किस बात का कर रहे हैं वो? समर्थन और विरोध कई बार अपनी राजनीति चमकाने के लिए भी समर्थन और विरोध किए जाते हैं। नेताओं का एक खुले तौर पे एक बयान होता है, नेतागिरी का एक फंडा है कि चर्चा और पर्चा आपका हमेशा दाखिल रहना चाहिए। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके पीछे नेता हैं। मैं दोनों चीजें पे बात कर रहा हूँ कि
जो लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग किसका विरोध कर रहे हैं? एनएच का विरोध कर रहे हैं या फिर वो अपने नेताजी को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? दोनों अलग अलग बातें ना भाई। नेताजी का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो फिर आप विरोध किसका कर रहे हो? नेताजी का। आप बताइए ना, अगर कोई व्यक्ति निगम पे जाकर इस चीज की गुहार लगा रहा है तो विकास भाई ने खुद भी कहा ना कि भाई ये सब चीजें होनी चाहिए। ये बात तो विकास भाई ने भी कही है, ये बात तो शिव जी ने भी कही है। तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो लोग किसका विरोध कर रहे हैं? वो नेताजी का विरोध कर रहे हैं या एनएच का, वो बाईपास का विरोध कर रहे हैं? पहले तो वो ये जाहिर करें। वो लोग दोनों पढ़ने की बात करते हैं, वो शिव जी का नाम भी लेते हैं, विकास शर्मा जी का भी। मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ कि हर बात के दो पहलू हैं, आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपने क्या करना है। तो वही बात है, आप राजनीति करना चाह रहे हो या फिर शहर का विकास चाह रहे हो? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट बात है ना, अब ये चीजें तय करें। और मैं ये बात, देखिए मैं महेंद्र भाई, अगर मैं यहाँ पर खड़े होकर, देखिए मेरा अपना एक परसेप्शन है, मैं अपनी तरह से एक सोच है, मैं उस सोच पे कह के बात करता हूँ। देखिए मैं आपको बात बताता हूँ कि शहर की कुछ दुकानें, मैं दुकान का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, मैं उस बात कहता हूँ, कुछ दुकानें ऐसी थी जो इस सड़क पर थी जिनके पास बहुत लंबे लंबे गहराई के 150-150 फुट गहराई के गोदाम हैं और दुकानें चलती हैं, और उनकी दुकानों का सामान रोज सुबह सड़क पर आके लगता है। कभी किसी नेता ने, किसी पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी ने इस चीज की कोशिश नहीं की कि ये दुकान, आप जो मर्जी कीजिए, आप कीजिए ना अपनी दुकान के अंदर काम, मकाड़ी खड़ी कीजिए, कुछ कीजिए, आपने दुकान पर लाके सामान लगा रहे और बाजार में सिर्फ फुटपाथ खाली करवाए जा रहे हैं। किसी ने आके वहां पर आके बात करनी बाजार में? आज भी इस बाईपास पे काम किसी राजनेता के अपने उससे नहीं हो रहा, अपने कहने से नहीं हो रहा, ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट से पारित हुआ ऑर्डर है, इसलिए इस पे काम हो रहा है। लेकिन अभी ये चुनाव, अभी जो चिन्ह लगे हैं, जो ये लाल मार्क लगे हैं, इस पर काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2016 से एक बार पहले भी लगे थे, पहले भी बाजार आधा टूटा के आधा पड़ा है, तो बाजार में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अभी 2 सालों में हो गया तो हो गया, और कोर्ट का आदेश है, या तो फिर कोर्ट की अवहेलना होगी या फिर 2 सालों में काम पूरा होगा, या 2 साल बाद फिर ये लंबा खींचेगा। तो कोर्ट की तो लगातार अवहेलना होती आई है, फिर 9 साल में अवहेलना ही तो है, ये 9 साल में नहीं हो पाया काम ये, ठीक है। अभी मैं मानता हूं कि अगर आप खुद सोचिए कि अगर ये कहीं वाकई में सेंटर से 75 फुट बन जाता है तो कितना तगड़ा बाईपास होगा और कितनी इसमें चलने की सुविधाएं हो पाएगी, और किस तरीके से आप खुद सोचिए। मतलब मुझे लगता है कि ये बाईपास जो होता है हमारा एनएच से ज्यादा अच्छा होने वाला है अगर हो पाता है। लेकिन फिर भी दुकानें जाएंगी, अब फिर वही कहते हैं विकास जब होता है तो विनाश तो उसके साथ साथ ही चलता है, उसके पैरेलल एक लाइन में ये विकास और विनाश की जो पटरी है, इसी पे ही गाड़ी चलती है, डेवलपमेंट की गाड़ी है, इसी पे ही चलती है। तो उसमें देखना है कि किस तरीके से काम हो पाता है। लेकिन फिर वही बात है कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब कल से इस मामले में बाजार में घन चलेंगे, दुकानें टूटेंगी, एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, बहुत लंबे टाइम तक जिस जगह पे जाके आप रहते हो वहां आपकी फीलिंग्स जुड़ जाती है। मैं उस चीज की भी कदर करता हूँ कि उस चीज के लिए भी कहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कुछ लोगों ने शहर को व्यवस्थित नहीं होने दिया, उसका खामियाजा पूरा शहर भुगत रहा है। तो इसमें तो आगे अधिकारियों को भी आना पड़ेगा, व्यापारियों को भी आना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो विरोध के सुर हैं वो कहीं ना कहीं शांत किए जाए। और विरोध, मैंने फिर वही कहा ना, चर्चा और पर्चा वाला खेल है। विरोध किस लेवल तक जा सकता है और कहां जा सकता है? क्या आप कोर्ट जाएंगे? जाहिर सी बात है, जब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट ही जाएंगे। कोर्ट से तो पूरा बाजार टूटा है भाई साहब। अगर कोर्ट अब आज आप कोर्ट जाएंगे, मतलब 9 साल बाद आज अब कोर्ट जाएंगे? 9 साल तक क्यों नहीं गए जब लगातार कोर्ट से एक आदमी? तो फिर तोड़ने दे, लोगों बनने दे रास्ता, बाईपास बनने दे। नहीं है महेंद्र भाई, बाईपास बनना चाहिए नहीं चाहिए, पहला सवाल ये है। बाईपास तो मांग है, शहर की मांग है, लोगों की मांग है। आप अंदर खाने जाइए, जो व्यक्ति उस बाईपास पर काबिज नहीं है, उसके अलावा पूरा शहर ये चाहता है कि बाईपास बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कल कोई व्यक्ति मैं कल कोई व्यक्ति कह रहा था कि बाईपास नहीं बनना चाहिए क्योंकि अब जो है रिंग रोड बन रही है और अंडरपास बन रहा है। मैंने कहा अंडरपास का और रिंग रोड का इस बाईपास से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। ये जो स्कूल की छुट्टी हो रही है, ये क्या उस अंडरपास से अपने होते हुए घर जाएगा या बाईपास होते हुए घर जाएगा? बाईपास शेड्यूल के लिए बना है, हैवी ट्रैफिक के लिए बना है। और अंडरपास जो बना है वो उस गांव के 25,000 लोगों की डिमांड थी कि वहां से उनके पास उनकी कनेक्टिविटी कटी है ना भाई। मैं उस साइड रहता हूं, हमें पता है कि जब से रेलवे ट्रैक आया हमारी कनेक्टिविटी कट गई। रुद्रपुर शहर का दुर्भाग्य रहा कि रुद्रपुर शहर इसीलिए बड़ा नहीं हो पाया कि जिस साइड को रुद्रपुर शहर को बड़ा होना था उस साइड को रेलवे ट्रैक ने उसे काट दिया। तो अब वो कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी? मतलब कैसे आदमी उस साइड को जाएगा? और अभी आप देखिए ना, वंदे भारत ट्रेन की जब से चलने की बातें चल रही है तब से लगातार उसके आगे बैरिकेडिंग हो रही है, तो वो तो रेलवे ट्रैक बाकी जगह से भी खत्म होता जा रहा है। तो फिर कैसे करके हो रहा है? तो अंडरपास का और ये जो रिंग रोड का, इसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं। आप नेताजी हैं, किसी भी तरीके से बयान करके सिगों पे हवा में छोड़ देते हैं, ये सब चीजें आम बात है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि देखिए इस पे काम तो होना है, आज नहीं कल तो काम होना ही होना है। ठीक है, अभी यही नहीं टूटना, अभी बहुत कुछ है शहर में। अभी जब मेरी भूपेंद्र भाई से बात होती है, पर्सनल कभी मेरी बात होती है, तो उन्होंने कहा कि पूरे शहर पे अभी मैं सारी चीजों पे काबिज हूंगा। अभी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैंने काम करना है
तो ये सब है। और फिर देखिए, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मेरी एक बार किसी भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी कुछ कहता हो, लेकिन मैं उस लड़के की एक चीज की तारीफ करता हूं, उसने रुद्रपुर शहर को बिल्कुल नया एक स्वरूप दे दिया है। मैं निस्वार्थ भाव से उन्होंने काम किया है शहर के लिए, कह सकते हैं। हाँ, बहुत सारे आप मानिए कि ऐसे काम कौन कर सकता है? पूरे शहर में आप बुराई ले रहे हो और पूरे शहर में ना ऐसे लोगों का ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम दिए जाते हैं। जैसा आप देखते हो अमूमन जो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या फिर पीआईएल करते हैं उनको ऐसा ब्लैकमेलर भी कह दिया जाता है। मैं साफ तौर पर कहता हूँ। अब ये देखिए, जब तक किसी पे आरोप साबित ना हो जाए तब तक फिर मैं तो इस मामले में कोई बात नहीं कह सकता। मैं कहता हूँ कि नहीं कहना। कुछ कमेंट लोग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कमेंट है कि विक्की चलाएं थे, खाली तोड़फोड़ करने से कुछ नहीं होगा, तोड़ने के बाद बाजार आज भी व्यवस्थित नहीं हो पाया है और वैसे ही बाजार में जाम है, पहले जैसा था। दुकानदारों फुटपाथों पे कब्जा करके प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर। सोनलाल करला जी कहते हैं कई लोग बर्बाद हो जाएंगे क्योंकि कईयों के व्यापार खत्म हो जाएंगे। निगम की दुकान है, निगम की दुकानें वाले पहले ही लिख चुके हैं कि उसमें मेरे ख्याल में भूपेंद्र भाई ने मुझे कहा था कि उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि हम यहाँ पर काबिज हैं, हम यहाँ से छोड़ेंगे। जो मंदिर है बाईपास पर, क्या वो हटेगा? बिल्कुल, जो भी चीज आएगी सब चीजें हटेंगी भैया। हरपाल सिंह साहब जी लिखते हैं, भैया सब नेताओं के काम है सिर्फ वोट का सहारा लेते हैं, क्योंकि पब्लिक पूछे तो कोर्ट का नाम बताकर चुप करा दिया जाता है और नेता अपने बंदे को भेज के कोर्ट से काम करवाते हैं। जनता को बेवकूफ बना रखा है। 22.5 मीटर यानी कि 73 फुट और 8 जो इंच है, ये मानक पे काम हो रहा है और इस पे काम होना है। अब ये समझिए सड़क कितनी चौड़ी है। जो भी है कहीं ना कहीं ये तो लोगों को मानना पड़ेगा कि ये लोगों के हित में है, शहर के हित में है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं आपको महेंद्र भाई, आप एक एग्जैक्ट तरीके से बात सोचिए। जो बाईपास बन रहा है, ये बन क्यों रहा है? हम जैसे लोग जो व्यापारी नहीं है, हम बाजार खरीदारी करने आते हैं, ठीक है, हमें अव्यवस्था होती है। ऑनलाइन का काम रुद्रपुर जैसे छोटे से शहर में इसलिए ज्यादा पनप गया क्योंकि बाजार की दुकान तक आदमी नहीं पहुंच पाया। और रुद्रपुर शहर की बात बता दूं, आज शायद व्यापारी इस चीज से नाराज हो जाए। जो ये बाजार में शाम को घर आके दूसरी दुकान पर जो हो हल्ला करते हैं लोग, ऑनलाइन खरीद फरोख्त का जो हवाला देते हैं कि ऑनलाइन की खरीद फरोख्त बंद करें, व्यापारी के हित में करें, हम उसके साथ खड़े हैं, और ये तमाम जमाने की बात करते हैं, यही लोग घर में जाकर ऑर्डर दे रहे होते हैं ऑनलाइन का। ठीक है, तो इनको केवल यह है कि जो मेरी दुकान में सामान है वो मेरी दुकान से खरीद लिया जाए, बाकी मैं ऑनलाइन ब्लिंकिट से मंगा लूंगा, फ्लिपकार्ट से मंगा लूंगा, ये सब चीजें करके। मैं खुले तौर पर इस बात को कहता हूँ कि एक दौर था जब दिल्ली से ऑनलाइन मोबाइल मंगाए जाते थे, और ये फ्लिपकार्ट की सेल पर सबसे ज्यादा मोबाइल बाजार में ही खरीद के वापस आते हैं। फिर तो आप हवाला दे किसे रहे हो? आप झूठ बोल किससे रहे हो? सही बात है, आपको भी वो संस्कृति अपनानी पड़ेगी। हाँ, मैंने क्या कहा, मैं कोई ऐसी चीज बेच रहा हूँ जो ऑनलाइन नहीं खरीदी जा सकती, तो मैं ऑनलाइन पे कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं फिर घर जाके फिर मैं वो करता हूँ। ये बात है कि व्यापारियों को समर्थन में आना पड़ेगा बाईपास के, ये तो तय है। देखिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर है और है तो फिर तो समर्थन करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक्सेप्शन होनी चाहिए आपको। देखिए, आपके लिए काम हो रहा है, शहर के लिए काम हो रहा है, तो मुझे लगता है। लेकिन अभी बाजार पे भी बहुत सारा काम है। मैं नहीं समझ पाया हूँ कि 9 साल में जो बाजार में बहुत सारी चीजें तोड़कर छोड़ दी गई हैं, उन पे काम कौन और कब करेगा? बड़ा सवाल ये भी तो है। नहीं, फिलहाल तो हम बाईपास की बात कर रहे हैं। बाईपास एग्जैक्ट बात है। मेरे को लगता है कि आज प्रशासन ने एक बड़ी पहल की है, जो चिन्हीकरण, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम बड़ी तेजी से होगा। 1 महीने के अंदर मुझे लगता है इस पे काम हो जाएगा। हाँ, मतलब शहर इस तोड़ तो खाली कर देगा। अपील मैं तो यही रहनी चाहिए कि लोगों को समर्थन करना चाहिए और प्रशासन को भी लोगों के हित में काम करना चाहिए। अगर कहीं 2-4 फुट की बात आती है तो मुझे लगता है कि प्रशासन को भी कोर्ट को अवगत कराना चाहिए एक्चुअल स्थिति क्या है। देखिए, मैं अभी एक बात बताता हूँ। मेरी ना उस पर काम होना चाहिए। कई लोगों से बात हुई जिनके बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं। तो अगर मैं ये बता दूं, जहां से जनता स्कूल वाली गली से, वहां से जो बहुत बड़े बड़े शोरूम है, उनमें जो शोरूम के अंदर जो जाने वाले रास्ते हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो सब टूट रही है। कई शोरूम ऐसे हैं जिनके अंदर 2-2, 4-4 फुट तक अंदर टूटना तय है। अब इसमें टूटने और ना टूटने में बहुत सारे लोगों ने पहल की भी है। पहले बहुत सारे लोगों ने तोड़ लिए हैं। मैं दोनों चीज, बहुत सारे लोगों ने दुकानें तोड़ ली हैं जो ज्यादा जद में आ रही है। महेंद्र भाई, देखिए, दोनों चीजों पे बात करते हैं कि एक्चुअल में है क्या सीन। जैसे आप ये बात मानिए कि अगर ये 75 फुट का जो मैटर चल रहा है, जो 22.5 मीटर का जो मैटर चल रहा है, किसी की दुकान पे, अगर किसी की दुकान का 2 फुट टूट रहा है और किसी की दुकान का 1 फुट टूट रहा है, किसी का उठ रहा है, और वो उस बीच पे बात करते हैं, और एक दुकानदार है जो पहले ही अपनी दुकान 2-2.5 फुट आगे पीछे लेके बैठा हुआ है। तो यही सब चीजें हैं। मैं बताता हूँ आपको बाजार में हुआ क्या है। जब बाजार 2016 में टूटा था, 16 की पीआईएल के बाद जब बाजार टूटना चालू हुआ, तो उसके बाद फिर क्या हुआ है कि
फिर जब राम मनोहर लोहिया मार्केट टूटी तो व्यापारियों ने ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलना जारी रखा कि उन्होंने कहा भाई तुम हमारे लिए नहीं खड़े हुए, हम तुम्हारे लिए नहीं खड़े हुए। आज ये चौथा धड़ा उनका टूट रहा है, ठीक है। तो फिर आप खुद ही आपस में एक नहीं हो पाए। जबकि हकीकत ये होती है कि जब जंगल में आग लग रही होती है तो शुरू में ही चाहे 2-4 पेड़ काट के जंगल की आग को बचाया जा सके, बचाना चाहिए। मैंने लगातार ये बात कही है। जब आग लग गई, जंगल में धबक गई है, बिल्कुल बड़े तौर पे फैल गई है, तो फिर क्या पेड़ जला, फिर क्या जानवर जले, फिर क्या बात हुई। तो वही वाली बात है, ये अब आग लग चुकी है, अब तो इसमें कुछ नहीं। क्योंकि मैंने जब राम मनोहर लोहिया, देखिए उससे पहले ना मेरा बाजार से इतना ज्यादा इत्तेफाक सरोकार था नहीं। हम गाँव में अपनी मस्त एक लाइफ जी रहे थे। कोविड के बाद से हमने बाजार आना शुरू करा, हमारी आंखों के आगे चीजें टूटी, हमें समझ आई, तब लोगों से हमारा, देखिए जब वास्ता पड़ता है तभी मेल मिलाप होता है इस मामले में। तब मैंने उस समय ये चीजें देखी कि बाजार के जो अंदर के व्यापारी से जो पहले टूट गए थे पीआईएल में, वो लोग ये कहते थे कि जब हमारा बाजार टूटा था तो ये लोग हमारे साथ नहीं खड़े होते, फिर जब इनका टूटा तो बाजार अंदर का खड़ा नहीं हुआ। जब तीसरा धड़ा टूट रहा है तो फिर ये दोनों धड़े वहां खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन हर कोई अपने दर्द को लिखता है, दूसरे के साथ खड़े नहीं। मैं वही कहता हूँ कि जब व्यवस्था है, मास्टर प्लान है, इन पर जो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों पे ज्यादा बातें आती है, क्योंकि प्रशासनिक तौर पे भी नहीं होता। मैंने प्रशासन का, देखिए मैं प्रशासन को भी इतना ज्यादा वो नहीं दे सकता, प्रशासन पे अपना एक अलग पॉलिटिकल दबाव होता है। तो जनप्रतिनिधियों को इस पे बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, और ऐसा कभी किसी ने करने की कोशिश नहीं की। ये दुर्भाग्य इस शहर का। तो करनी चाहिए जनप्रतिनिधियों से बात करनी, तो बहुत लेट हो चुका है। हाँ, लेकिन अभी भी जो हो सकता है, लेकिन काम जो है होना चाहिए। वही बात का है, किसी की आप 1 फुट छोड़ दोगे, जिसने पहले अपनी तोड़ के बनाई है, तो वो आदमी नहीं कहेगा कि मेरे को पहले, मैं कहता तो मैं भी अपनी 2 फुट आगे बनाता, या जिसकी 5 फुट टूट रही है वो 3 फुट वाले को बोलेगा। अब तो ये लड़ाई आपस ही में हो गई है ना, जिसका जा रहा है, जिसका बच रहा है, जिसने नहीं बनाया, जिसका पहले टूट गया है, जिसने पहले तोड़ दिया। तो ये तो अब लड़ाई लोगों में ही आपस में, क्योंकि उसका नहीं टूट रहा तो मेरा क्यों टूट रहा है, मेरा टूट गया तो उसका क्यों नहीं टूटा। अब तो लड़ाई ये वाली है। देखिए इसमें एक लगातार एक बात आ रही है कि कुछ एक घर है, 9 घर, मैंने अभी मैं सीट पे नहीं आ पाएंगे, कुछ एक घर है जहां उन्होंने टूटना है, उनका क्या होगा। 9 घर भी टूट रहे हैं। तो मैं वही बात कहता हूँ, देखिए हमने हर बार के, मैं तो हर जगह खड़ा रहा हूँ जब से मैंने वो करा। हम कुलड़िया भी खड़े रहे, मैंने वहां लोगों के दर्द देखे, उनको लोगों को रोते हुए देखा है कि उनके पास था ही कुछ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना के बने हुए घर थे, वो तोड़ दिए गए। उसके बाद जब आपने देखा होगा बाजार में, जब ये दरिया नगर में जब तोड़ा गया है, मैंने आपको बात कही ना, घर के बाहर पेड़ लगाओ, गमला अगर किसी से टूट जाए, नाली जब टूटती है, नाली बनने के लिए धड़े टूटते हैं, तब भी लोगों को दर्द होता है। छज्जे जब टूटते हैं, आज तो पूरी चीजें जा रही हैं, दर्द होना वाजिब है। लेकिन ये चीजें शुरुआत में लोगों को समझनी चाहिए थी, अब ये आग बहुत बढ़ चुकी है। अब तो जो अतिक्रमण हटेगा और बाईपास बनेगा ही बनेगा। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, चलिए फिर हम आपको पूरे अतिक्रमण का जो चल रहा है हटाने का अभियान और बाईपास को बनाने का, उस पर आज चर्चा कर रहे थे। और हर मुद्दे को लेकर हम बीच बीच में आते रहते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरीके से देखते रहें समाचार इंडिया। धन्यवाद।